तो अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात हो जाए। स्टारलिंक की आमद है और इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं क्योंकि हम तो पहले ही शार्क के सताए हुए हैं। आयरोज हमारी शार्क जो है वो केबल को काट जाती है और बिला तातुल का नेट हमें मिल पाएगा इंशाल्लाह? आप ये एक बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से हमें इंटरनेट की पहले ही सहूलियात दस्तयाब थी और फिर उसके बाद बार बार तातुल का शिकार होती हैं, बीच में एक ब्रेक सा लग जाता है। तो हम कमल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट, उनसे बांध लेते हैं। कमल साहिबा, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। आप क्या कहती हैं इस वक्त सूरत हाल जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, नेट के स्लो होने की वजूहात अभी तक हम वो नहीं जान पाए हैं, फिर उसके बाद एक नया मामला सामने आ रहा है कि इस वक्त नेट की बंदिश जो हो रही है या तातुल का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए स्टारलिंक को लाया जा रहा है ताकि नेट जो है उसकी स्पीड हम तक बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जब नेट स्लो हुआ था या जब नेट बंद कर दिया गया था फॉर वट एवर रीजन, पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, जिस भी वजह से बंद किया था, तो लोग जो है वो VPN पे आ गए। VPN पे इंटरनेट चल रहा था उस वक्त। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में बंद थी मगर VPN पे चल रही थी, तो VPN का इस्तेमाल आम हो गया। अब VPN क्या करता है? VPN ये करता है कि जब कोई भी VPN यूज करे तो वो फिर पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करता है। जो लोकल CTNs हैं, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स लोकल होते हैं, जहाँ पे कैश हुई भी होती हैं चीजें, उनको जाके आके एक्सेस नहीं करता, वो पब्लिक VPN पे जाता है। ये सब सी केबल भी इस्तेमाल की होती है और जो हमारा जो पब्लिक जो डेटा है वो इस्तेमाल होता है पब्लिक ब्रॉडबैंड। अब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोगों को खुद ही कहा, मतलब क्योंकि एप्लीकेशंस बंद कर दी गई तो लोग खुद ही जो है वो VPN के इस्तेमाल पे ज्यादा आगे, तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि हम सपोर्ट कर सकते इतनी ज्यादा डिमांड, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं आई थी। तो उसकी वजह से भी इंटरनेट के प्रॉब्लम्स में और मजीद इजाफा होता गया। तो ये एक स्पाइरल चलता गया और अब ये कहा जा रहा है कि जी स्टारलिंक आ जाएगा, तो स्टारलिंक की वजह से जो है वो ये इंटरनेट के कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अलबत्ता स्टारलिंक के बहुत फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और फायदा तो ये है कि ब्लैंकेट कवरेज होगी, नुकसान ये है कि वो बहुत महंगा है। अच्छा, कितना महंगा है? क्योंकि हमें जो बताया जा रहा है कि इसकी माहाना फीस $99 होगी, जबकि अभी जो इस्तेमाल होने वाली डिश और राउटर है इनकी कीमत लगभग $549 है। तो ये र्यूमर्स हैं या जिस तरह आप खर्चा जाहिर करें, वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा और आम यूज़र इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कमल साहब, आई थिंक फ्रीजिंग आई है और इसी मसले की हम निशानदेही कर रहे हैं जिसका हमें सामना है। ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया और उम्मीद करते हैं कि स्टारलिंक की आमद जो है वो मुबारक साबित होगी, एक खुशाइंद होगी, क्योंकि दावे तो ये है कि बिला तातुल मिल पाएगा। जुनेद, जेब पर अच्छा, एक चीज़ है इशाल कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है पूरी दुनिया में भी और खासतौर पर पाकिस्तान में भी, तो वो महंगी होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेस में आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आदी हो जाते हैं उसको, उसकी पेमेंट भरने के, मतलब वो कम नहीं होती है। हाँ। लेकिन जो जाहिर है कि हम लोग उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क जो है वो उनकी खासियत है कि वो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कमल चीमा साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहब, आपने बात मुकम्मल कीजिएगा और अभी जो फ्रीजिंग आई है हमारे और आपके राब्ते के दरमियान में, क्या इससे छुटकारा मुमकिन होगा स्टारलिंक से? और फिर बताइएगा कि कितना अफोर्डेबल होगा एक आम यूजर के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्टारलिंक जो है वो इस वक्त काफी महंगा होगा। एटलीस्ट शुरू में देखें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है शुरू में वो बहुत महंगी होती है। अगर आपको याद हो तो पहले जब फोन्स भी आए थे, कोई भी कनेक्शंस आए थे, इनिशियली जब ब्रॉडबैंड आया था तो बहुत महंगा था। तो ये वाली टेक्नोलॉजी भी क्योंकि अभी बहुत नई है, अभी सैटेलाइट्स डिप्लॉय हो रही हैं, इसके रिटर्निंग रेट ऑफ जो जो वैल्यू है, इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इस वक्त काफी उस इस तरह की पोजीशन में है कि उसको महंगा करना किसी भी कंपनी जो कि जिसने प्रॉफिट बनाना है उसके लिए ये मजबूरी है कि वो इससे ज्यादा सस्ता नहीं हो सकता। अलबत्ता जब ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तो ये सस्ता होगा। अलबत्ता ये आम होने में कितने साल लग सकते हैं या जल्दी हो जाएगा ये? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो टेक वर्ल्ड में जो इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत जल्दी आम हो जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये मेरी अपनी प्रोडिक्शन है। मेरा ख्याल है कि जब सैटेलाइट्स डिप्लॉय हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मगर फिर भी ये एक डिजिटल डिवाइड जरूर क्रिएट करेगा। मेरा ख्याल है कि जो हैव्स हैं वो तो ले सकेंगे, जो हैव नॉट्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और ये हो सकता है कि हुकूमत जो है
कमल साहिबा, एक और चीज़ भी है कि आपने कहा कि जब ये आम हो जाएगा, हमारे मुल्क में प्रॉपर आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम अफोर्ड कर सकेंगे इसको। एक तो होता है कि हम आदी हो जाएंगे उस प्राइस के और हमें वो नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी, एक ही होगा किसी कीमतें कम हो जाएंगी। दूसरा, आपने जिस तरह से खुद बात की कि कुछ लोग इसको खरीद पाएंगे, कुछ लोग उनकी अफोर्डेबिलिटी से ऊपर की चीज़ होगी वो खरीद नहीं पाएंगे। तो क्या जो दूसरा इंटरनेट है वो इसी तरह से बिला जिस तरह से तफरीक चल रहा है, या फिर अभी तातुल का शिकार होता है, बंदिश भी होती है, इसी तरह से चलता रहेगा रेंगते रेंगते? देखिए, अभी एक पहले भी खबर आई थी कि एक नई सबसी केबल भी पाकिस्तान में आ रही है अफ्रीका 2 के नाम से। तो और वो 24 टेराबाइट्स पाकिस्तान में लेकर आ रही है। तो अगर वो आ जाती है तो हमारी जो जो बैनुल अक़वामी जो इंटरनेट का और बैंडविड्थ का इशू है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। सही। मगर ये याद रखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो बैनुल अक़वामी बैंडविड्थ इस्तेमाल होती है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो मेरा ये ख्याल है कि जो लोगों को बिहेव करवा दिया उस तरह, एप्लीकेशंस बंद करके, इंटरनेट बंद करके, पहले तो इसको खत्म करने की। देखिए, रूट कॉज को हमेशा किसी भी मामले में देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, किसी भी चीज के खराब रूट कॉज क्या है। तो मेरे ख्याल में रूट कॉज ये है कि इंटरनेट की बंदिश की गई है और इंटरनेट में रिटन एप्लीकेशंस को ठीक है, और बंदिश हो चुकी है। बार कमल चीमा से भी खत्म हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहबा ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहलू हैं उसको उजागर किया जा सके। उम्मीद करते हैं खुशाइंद होगा स्टारलिंक का पाकिस्तान आना, और इससे ये जो तातुल है एटलीस्ट ये ख़त्म हो सकेगा, और फिर वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी फिर, या फिर हम आदी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वक्त आने के साथ जो है वो इंटरनेट जो है वो तो बेहतर हो जाएगा।